बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने आज एक बड़ा सियासी फैसला लिया है। मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना जानशीन बना लिया है। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान मायावती ने मुतनाज़ा बयान को लेकर आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था। मायावती ने कहा था कि फुल मैच्योरिटी आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लखनऊ में बीएसपी की बैठक में जिस अंदाज में मायावती ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा, उससे इस बात के कयास सुबह ही लगने शुरू हो गए थे कि मायावती आकाश आनंद की वापसी का फैसला ले सकती हैं। तो आकाश आनंद को लेकर मायावती एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जिस तरीके से मायावती ने एक सियासी बड़ा फैसला लिया है, भतीजे आकाश आनंद को अपना जानशीन बनाया है। चुनावी कैंपेन के दौरान आकाश को साइडलाइन किया गया था उनके मुतनाज़ा बयान को लेकर, और लखनऊ में बीएसपी की बैठक में सर पर हाथ रखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मायावती के जरिए आकाश आनंद को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। अतीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, बीएसपी की लखनऊ में आज जो बैठक हुई, उस बैठक से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, आकाश आनंद के सियासी मुस्तकबिल को कैसे देखा जाए? हैं कि आकाश आनंद को हालांकि फिर से बसपा में वापसी के लिए जो है इनको आज बुलाया गया था मीटिंग में। हालांकि कल रात को जो एक एक्स्ट्रा प्रचार की लिस्ट आई थी, जिसमें उपचुनाव जो होने हैं उत्तराखंड और कहते हैं कि पंजाब में, इसको लेकर एक लिस्ट आई थी। इसमें सेकंड नंबर पे जो एक्स्ट्रा प्रचार की लिस्ट थी, उसमें जो बसपा के जो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद का नाम था। अब बताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनको मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और जो पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर ताकि वो पार्टी कमान सौंपी थी। ऐसे में बीच में जिस तरह से इन्होंने दो रैलियों में जो बयानबाजी की थी, उसके खिलाफ कई अधिक मुकदमे दर्ज हो गए थे, जिसको लेकर इनको वापसी कर दिया था मायावती ने। साफ तौर कह दिया था कि सभी पदों से जो है आकाश आनंद को हटा दिया जाता है। ऐसे में जो मायावती की पार्टी बसपा है, उनकी जो लोकसभा में करारी हार हुई है, एक भी सीटें उनकी नहीं आ पाई लोकसभा चुनाव में। इसको देखते हुए फिर से पार्टी की कमान हालांकि जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद को सौंपी गई है और उपचुनाव जो है होने वाले हैं, जिसको लेकर मायावती साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी चुनाव होने जिस राज्य में होने सभी चुनाव में मायावती हालांकि चुनाव की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो बसपा है उसने वो चुनाव लड़ा हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बसपा पार्टी है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में फिर से मायावती जो है आकाश आनंद को तैयार कर रही है। हालांकि आज पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक थी। इस बैठक में जो हार के नतीजे हैं उसको लेकर सही पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, इसमें आकाश आनंद पहुंचे थे और मायावती के पैर छुए थे सभी के सामने। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था और फिर से ये लेटर जारी कर दिया है कि उनको जो पार्टी कमान सौंपी गई है, ऐसे में वो लगातार पार्टी के संरक्षक रहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और पार्टी में लगातार जो भी हालांकि काम होंगे उसको देखेंगे। और जो स्टाफ प्रचार की लिस्ट है, हालांकि वो जो प्रचार करेंगे उसमें हालांकि उनका नाम भी दे दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन मायावती ने भी इस तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है या फिर सिर्फ एक इशारा दिया है? ठीक है, कि आज पार्टी में उन्होंने ऑफिशियल ऐलान कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो है हालांकि जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद उनको फिर से सभी पदों पे वापसी किया जाए, ये बोला है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है, मगर जब उन्होंने आ गया ये कह दिया कि सभी पदों पे वापसी आएगी, तो जो पद उनको दिए गए थे, हालांकि उन्होंने पार्टी की कमान भी सौंपी थी कि मायावती की होने ना होने के बाद पूरी पार्टी कमान उनकी हाथ में रहेगी। और ऐसे में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया था, तो फिर से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और पार्टी कमान उनके हाथ में रहेगी। ऐसे में जो चुनाव होने वाले हैं, जब उसके नतीजे आ जाएंगे, अगर नतीजे इनके पक्ष में आते हैं, तो माना जा रहा है कि जो आकाश आनंद का कद है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि फिर से आकाश आनंद को पार्टी कमान मायावती सौंपेंगी और ऐसे में चुनाव में जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम दिया गया है, ऐसे में चाहेंगे कि सभी जितने भी जहां जहां तो चुनाव होना है सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में वो जाएंगे और वहां पर बसपा की या पार्टी के जो काम है, जैसा कि 5 साल ये सरकार रही है यूपी में, 5 बार मायावती मुख्यमंत्री रही है, ऐसे में जो कामकाज है उसको जो भी गिनाया जाएगा वो उनको बड़ी हालांकि जो है कैसे कमान सौंपी जाएगी।